जरा सोचिए, एक ऐसा गैंग जो 30 साल तक किसी की नजर में आए बिना जमीन के नीचे बिछी पाइपलाइनों से सीधे तेल चुराता रहा। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि उत्तर भारत में हाल ही में सामने आई एक असली हकीकत है। और इस पूरे खेल का खुलासा हुआ जब पुलिस ने दो मास्टरमाइंड्स को दबोच लिया। और ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा, मतलब कई स्टेट्स में फैला हुआ तेल चोरी का नेटवर्क था जो पूरे 3 दशकों से कानून को चकमा दे रहा था। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आखिर 30 साल तक ये लोग ये सब करते कैसे रहे और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके काम करने के तरीके की, इनके ब्लूप्रिंट की। आखिर क्या था इनका मॉडस ऑपरेंडे जिससे ये इतने बड़े स्केल पर चोरी कर रहे थे। देखिए, इनका प्लान सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, पर असल में ये उतना ही ज्यादा खतरनाक और ऑडेशियस था। सोचिए, जमीन के नीचे जो हाई प्रेशर पाइपलाइंस होती हैं, इनसे छेड़छाड़ करना मतलब जरा सी चूक और एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। तो इनका तरीका बड़ा वेल प्लान्ड था। स्टेप बाय स्टेप समझिए। सबसे पहले ये लोग एक हाई प्रेशर ऑयल पाइपलाइन के पास कोई घर या दुकान किराए पर लेते थे। फिर उसी घर के अंदर से पाइपलाइन तक एक सुरंग खोदी जाती थी और इसके बाद आता था सबसे टेक्निकल और रिस्की काम, पाइपलाइन में एक खास वाल्व लगाकर उसे टैप करना। फिर बस रात के अंधेरे में तेल निकाला, एक स्टोरेज टैंक में भरा और फिर किराए के टैंकरों से उसे सस्ते दामों पर बेच दिया। और सबसे बड़ी बात, पूरा का पूरा ऑपरेशन अंडरग्राउंड, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता था। अब सवाल यह है कि इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड को इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिली कहां से। तो मजे की बात यह है कि इसका जो किंगपिन था स्वर्ण सिंह, वो पहले भारत पेट्रोलियम में टैंकर ड्राइवर था, दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्यूल सप्लाई करता था। और बस इसी नौकरी से उसे पाइपलाइंस के सारे राउट्स, प्रेशर पॉइंट्स और सिक्योरिटी में कहां-कहां कमियां हैं, इसकी पूरी इनसाइडर इंफॉर्मेशन मिल गई। और इसी जानकारी के दम पर उसने अपना पूरा क्राइम एम्पायर खड़ा कर लिया। और ये चोरी सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रही। धीरे धीरे इसी तरीके को कॉपी पेस्ट करके इन्होंने एक पूरा अंडरग्राउंड एम्पायर खड़ा कर लिया जो कई राज्यों में फैल चुका था। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पता चलता है कि इनका ऑपरेशन कितनी तेजी से फैला। 1992 में शुरू हुआ, 2011-12 आते आते गुरुग्राम और जयपुर में अड्डे बन गए और 2014 तक तो ये नेटवर्क दिल्ली और पंजाब में भी फैल गया। मतलब पूरे 3 दशक। सोचिए, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी इतने लंबे समय तक बिना पकड़े कैसे चल सकती है। सच में हैरान करने वाली बात है। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी का अंत होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये 30 साल पुराना नेटवर्क आखिर पुलिस के जाल में फंसा कैसे हुआ इस पूरी चोरी का पर्दाफाश। देखिए, इस केस को क्रैक करना बिल्कुल आसान नहीं था। इसकी शुरुआत हुई जयपुर में रजिस्टर हुए एक नए केस से। हुआ ये कि राजस्थान पुलिस को एक HPCL पाइपलाइन से चोरी का पता चला। फिर वहां से जो इनपुट मिले वो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच तक पहुंचाए गए। क्राइम ब्रांच ने फिर टेक्निकल सर्वेलेंस का इस्तेमाल किया, इन लोगों को ट्रैक करना शुरू किया। मतलब अलग अलग राज्यों की पुलिस ने मिलकर काम किया और आखिरकार इन्हें वेस्ट दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। और बस यहीं से इन पाइपलाइन के लुटेरों के डाउनफॉल की कहानी शुरू होती है। वही लुटेरे जिनकी तलाश कई राज्यों की पुलिस सालों से कर रही थी। इनकी बेखौफी का अंदाजा आप पुलिस उपायुक्त हर्ष इंदौरा के इस बयान से लगा सकते हैं। उन्होंने बताया कि मास्टरमाइंड स्वर्ण सिंह इतना दिलेर हो चुका था कि वो जयपुर में टैप की हुई पाइपलाइन से सीधे, मतलब डायरेक्टली तेल बेच रहा था। ये लोग सिर्फ प्लान नहीं बनाते थे, बल्कि उसे एग्जीक्यूट करने में भी पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। इनकी गिरफ्तारी कितनी जरूरी हो गई थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि राजस्थान पुलिस ने इन पर 25,000 रुपए का इनाम तक रखा हुआ था। और आखिरकार स्वर्ण सिंह और उसका साला धर्मेंद्र, जिन्हें हरियाणा और पंजाब में भगोड़ा यानी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जा चुका था, कानून के शिकंजे में आ ही गए। और इसी के साथ खत्म हुई उनकी 30 साल लंबी फरारी। पर ये पूरी कहानी एक बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाती है। सोचिए, अगर ये नेटवर्क 30 साल तक बिना किसी को पता चले चल सकता था, तो हमारे आसपास, हो सकता है हमारे पैरों के ठीक नीचे, और न जाने कितने ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्राइम्स चल रहे होंगे जिनकी हमें भनक तक नहीं है। है ना ये सोचने वाली बात।